साल 2022 में रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने एक वीडियो बनाया था जिसमें उन्होंने अनाउंस किया कि वो रशिया के अंदर एक मिलिट्री कैंपेन करने जा रहे हैं। ये अनाउंसमेंट हुआ था 24 फरवरी 2022 को। पर इसके पहले ही अमेरिकन्स इस बात को क्लेम करने लगे थे कि रशिया जल्दी ही यूक्रेन को इन्वेड करने वाला है, आज नहीं तो कल वो इन्वेड कर देंगे। ऐसा कैसे हो रहा था कि रशिया के अनाउंसमेंट के पहले ही दुनिया को अमेरिका ने बता दिया था कि रशिया के इरादे क्या हैं? ये पता लगाने के लिए कुछ तरीके होते हैं। एक तरीका होता है कि आपके पास जासूस हैं जो कि रशिया से इंफॉर्मेशन लीक करवा रहे हैं। दूसरा तरीका होता है कि उनकी गवर्नमेंट की जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है, इंटरनल जो बातें हो रही हैं, उसको आपने किसी ना किसी तरीके से टैप करके रखा है, आपको वहाँ से इंफॉर्मेशन मिल रही है। और एक तरीका होता है आप अपनी सैटेलाइट्स को यूज़ करके ये देख सकते हो कि ग्राउंड पे एक्चुअली क्या हो रहा है। तो अमेरिकन सैटेलाइट्स जो आसमान में थी वो देख पा रही थी कि भाई इतने सारे रशियन ट्रूप्स यूक्रेन के बॉर्डर पे इकट्ठा हो रहे हैं और ये कुछ खेलने के तो इकट्ठा हो नहीं रहे होंगे, कुछ मिलिट्री कैंपेन करना हो। मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाया था ऑपरेशन सफ़ेद सागर के बारे में। ये ऑपरेशन इंडियन एयरफोर्स ने लॉन्च किया था इंडियन आर्मी को सपोर्ट करने के लिए कारगिल वॉर के दौरान। तो ऑपरेशन सफ़ेद सागर में मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि एयरफोर्स को पता लगाना था कि ये जो इंट्रूजन हुआ है, जो घुसपैठिए एलओसी को क्रॉस करके इंडिया की तरफ आ चुके हैं, वो तादाद में कितने हैं, वो कहाँ कहाँ तक आए हैं और उनके पास बेसिकली किस तरह का प्रिपरेशन है, कैसी तैयारी। तो ओरिजिनली एयरफोर्स का काम था फोटो रिकॉनेसेंस करने का, यानी अपने प्लेन्स भेज के उनकी पोजीशंस की फोटो क्लिक करके उनके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके आर्मी को सपोर्ट करना। आगे जाके फिर एयरफोर्स ने उस रोल को चेंज किया और वो कॉम्बैट मिशन फ्लाई करने लगे। पर देखिए इन दोनों केसेस में एक डिफरेंस है। यूएस ने जो 2022 का यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट प्रेडिक्ट किया था वो उन्होंने सैटेलाइट इमेजरी के थ्रू बताया था कि अच्छा हम देख रहे हैं कि इतने सारे रशियन ट्रूप्स यूक्रेन के बॉर्डर के पास आ चुके हैं। 99 का जो कारगिल वॉर था उसमें इंडिया ने फाइटर जेट्स यूज़ किए थे फोटोज क्लिक करने के लिए। तो सवाल यहाँ पे खड़ा होता है कि अगर आप सैटेलाइट से ही ग्राउंड की बहुत क्लियर फोटो क्लिक कर सकते हो तो हमको क्यों ज़रूरत होती है फाइटर जेट्स की जो कि एनिमी टेरिटरी में जाते हैं और फोटोज क्लिक करते हैं, अपनी जान पायलट्स जोखिम में डालते हैं? इसकी ज़रूरत ही क्या है अगर वो सारा काम सैटेलाइट कर सकती हैं? इसके बारे में इस वीडियो में बात करें। अगर आप जिज्ञासियम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे चैनल की मेंबर्स के लिए मैं एक्सक्लूसिव वीडियोस रिलीज़ करता हूं और अगर आप वो एक्सेस करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बिल्कुल साइड में एक बटन होता है ज्वाइन का, उसको जब आप क्लिक करेंगे तो आपको दिखाएगा डिफरेंट टीयर्स कौन कौन से हैं और आपको हर टीयर पे क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। अगर आपको वो इंटरेस्टिंग लगता है, काम का लगता है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अब आते हैं कहानी पे। कहानी शुरू होती है आर्टिफिशियल सैटेलाइट से। एक सैटेलाइट एक तरह का उपकरण होता है, एक मशीन होती है बेसिकली, जो अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाती है। अब इस सैटेलाइट के बहुत सारे फायदे होते हैं। एक तो ये है कि आप पता लगा सकते हो कि वेदर कैसा रहने वाला है। इनफैक्ट जो भी वेदर फॉरकास्ट हम करते हैं उसमें सैटेलाइट का रोल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा फायदा ये होता है सैटेलाइट्स का कि आप इवेंट्स को लाइव देख सकते हो। तो अगर इंडियन क्रिकेट टीम जाके इंग्लैंड में कोई गेम खेल रही है तो उसका लाइव कवरेज आप सैटेलाइट्स के थ्रू ही देख पाते हो। और इंटरनेट का फायदा है, बहुत सारे और फायदे हैं। पर मिलिट्री के पर्सपेक्टिव से एक बहुत बड़ा फायदा ये होता है कि आप एनिमी की जितनी भी ग्राउंड पे मूवमेंट हो रही है, चाहे वो अपने ट्रूप्स को मूव कर रहे हो या चाहे अपना इक्विपमेंट मूव कर रहे हो, कुछ भी अगर मेजर मूवमेंट ग्राउंड पे हो रहा है तो उस पर आप नजर रख सकते हो सैटेलाइट के थ्रू। इस तरह से एनिमी के ऊपर नजर रखने को हम रिकॉनेसेंस कहते हैं या शॉर्ट में रिकॉन कहते हैं। रिकॉनेसेंस, इंटेलिजेंस गैदरिंग, कम्युनिकेशंस को इंटरसेप्ट करना, इसकी वैल्यू हर बड़े जनरल ने जानी है। चाहे आप अलेक्जेंडर को देख लीजिए, चाहे आप सीपीयू अफ्रीकानस को देख लीजिए, ये वो जनरल था, रोमन जनरल था जिसने हनीबल को हराया था। चाहे आप जूलियस सीजर को देख लीजिए, चाहे फिर आप नेपोलियन को देख लीजिए। इन सारे जनरल्स ने इस बात पे बहुत फोकस किया था कि मुझे कोई बैटल शुरू करने से पहले अटैक प्लान बनाने के लिए एनिमी के बारे में जितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन हो सकती है वो चाहिए। तो उस समय से हम देख रहे हैं कि कितनी इंपॉर्टेंस होती है एनिमी के बारे में इंटेलिजेंस गैदर करने। तो पहले के तरीके बहुत ट्रेडिशनल थे, ओल्ड फैशन। आप कोई मैसेंजर लोगे या कोई स्पाइज लोगे जो कि जाएंगे एनिमी टेरिटरी में और वहाँ से इंफॉर्मेशन लाके आपको देंगे। फिर बाद में जब हमारे पास टेक्नोलॉजी आई, प्लेन्स आए, तो वर्ल्ड वॉर 1 में, वर्ल्ड वॉर 2 में आपके प्लेन्स एनिमी टेरिटरी के ऊपर फायर करते थे और एकदम रफ फोटोज क्लिक करके लाके जनरल्स को देते थे। फिर वो देखते थे अच्छा एनिमी टेरिटरी में इनके पास ये वेपन्स हैं, यहाँ पे पोजीशन है। इनफैक्ट 1944 की जो नॉर्मंडी लैंडिंग्स की थी एलाइज ने, जब उन्होंने फ्रांस को इन्वेड किया था जर्मनी को हराने के लिए, उस समय उस ऑपरेशन की प्लानिंग में हज़ारों सॉर्टीज एलाइड प्लेन्स ने फ्लाई की थी नॉर्मंडी के ऊपर, ताकि उनको पता चले कि भाई नॉर्मंडी में किस तरह की जर्मन डिफेंसेस उनका वेट कर रही हैं।
तो जब प्लेन्स थे तो प्लेन से फोटो क्लिक करते थे। फिर जब टेक्नोलॉजी और इंप्रूव हुई और सोवियत यूनियन ने स्पटनिक 1 पहली आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पेस में भेजी, फिर यूएस ने भेजी, तो सैटेलाइट्स ने इस गेम को पूरी तरह चेंज कर दिया। अब आपकी सैटेलाइट आसमान में तो रहेगी, पर इतना ऊंचा रहेगी आसमान में कि ग्राउंड से आप कोई भी ऐसा वेपन फायर नहीं कर सकते जो सैटेलाइट को गिरा सकता है। ये मैं उस समय की बात कर रहा हूँ जब सैटेलाइट शुरू में बनी थी। अब तो ऑब्वियसली ऐसे वेपन आ चुके हैं जो सैटेलाइट को गिरा सकते हैं, पर जब सैटेलाइट्स पहली बार इस तरह से रिकॉनेसेंस के लिए यूज होनी शुरू हुई थी, तब ग्राउंड पे किसी के पास भी उसका कोई जवाब नहीं था, यानी उस सैटेलाइट को रोकने का कोई तरीका नहीं था। इसी वजह से सैटेलाइट्स ने इंटेलिजेंस गैदरिंग और रिकॉनेसेंस के गेम को पूरी तरह चेंज करके रख दिया। फिर भी सैटेलाइट्स हालांकि इतनी ताकतवर हो गई हैं, फिर भी हमको फाइटर जेट्स को हॉस्टाइल टेरिटरी में, एनिमी के टेरिटरी में भेजना पड़ता है वहां पे फोटोज क्लिक करने के लिए। इसके कुछ कारण हैं। पहला रीजन यह है कि सैटेलाइट अर्थ के अराउंड एक ऑर्बिट में फ्लाई करती है। तो अगर मान लीजिए कि आपको एनिमी के एरिया में एक पर्टिकुलर स्पॉट पे अटैक करना है, उस स्पॉट का डायमेंशन है मान लीजिए 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर के एरिया में आपको अटैक करना है, तो आप वेट करोगे जब आपकी सैटेलाइट जो है वो उस एरिया के ऊपर आएगी, उस समय का आप वेट करोगे। वहां पे सैटेलाइट आई, उसने फोटोज क्लिक करके आपके जर्नलिस्ट को दे दिया, उसके बाद सैटेलाइट आगे चली गई। अब आपने वहां पे अटैक किया, कुछ प्लानिंग की और मान लीजिए कोई ऑपरेशन किया वहां पे। अब आपको देखना है कि वो सही से ऑपरेशन हुआ कि नहीं, वहां पे इस समय रियलिटी में क्या सिचुएशन है, ये अगर आपको देखना है तो आपको वेट करना पड़ेगा कि जब सैटेलाइट घूम के धरती के चारों ओर घूम के जब वापस उस स्पॉट पे आती है, उस पॉइंट का वेट करना पड़ेगा। अब इस स्पॉट में कई घंटे से लेके कई बार दिनों लग जाते हैं। इतना वेट आप मॉडर्न बैटलफील्ड पे नहीं कर सकते जब सिचुएशंस इतने जल्दी चेंज हो जाती हैं। इसलिए आपको एक फाइटर जेट की जरूरत होती है, क्योंकि फाइटर जेट आप मोमेंट्स नोटिस पे लॉन्च कर सकते हो। अगर आपको अटैक करने के 10 मिनट पहले इंटेलिजेंस चाहिए तो आप एक फाइटर जेट भेजोगे जो फोटो लाके आपको देगा। आपने कोई ऑपरेशन वहाँ पे किया, उसके तुरंत 5 मिनट के बाद आप एक दूसरा फाइटर जेट भेज के आपके ऑपरेशन का रिजल्ट क्या निकला, ग्राउंड पे क्या चेंजेस हुए, आप देख सकते हो। तो फाइटर जेट्स आपको बहुत ज़्यादा पावर या बहुत फ्लेक्सिबिलिटी देता है अपने ऑपरेशंस को प्लान करने के लिए। इसी से रिलेटेड दूसरा फायदा है फाइटर जेट्स का। सैटेलाइट्स का लिमिटेशन ये है कि वो एक फिक्स्ड ऑर्बिट में फ्लाई करती हैं, तो बहुत लाइकली है कि आप जिस कंट्री पे अटैक करने जा रहे हो या किसी एडवर्सरी से आप लड़ने जा रहे हो, तो उनको पता रहेगा कि आप कौन सी सैटेलाइट्स यूज कर सकते हो उनके खिलाफ। और ज़्यादातर सैटेलाइट्स की जितनी रेंज है, जो ऑर्बिट है, जितना टाइम लगाती है वो एक स्पॉट के ऊपर घूमने के लिए, वो सारी इंफॉर्मेशन जनरली आपके दुश्मन के पास रहेगी। अब इसके लिए दुश्मन क्या कर सकता है? दुश्मन को पता है कि आप अपनी सैटेलाइट 1 उसके खिलाफ यूज करोगे, तो दुश्मन ये देखेगा कि सैटेलाइट 1 मेरे जिस जगह पे मेरे दुश्मन अटैक करने वाला है उस एरिया के ऊपर कब गुजरती है और वापस कितनी देर में आएगी। उस हिसाब से वो उस स्पॉट को कंसील कर सकता है, छुपा सकता है, या उसको किसी तरह से प्रिपेयर कर सकता है ताकि सैटेलाइट वो ग्राउंड से पिक्चर ना ले पाए। इनफैक्ट यही चीज़ की थी 1998 में भारत में, जब भारत ने अपना पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट किया था। कुछ ऐसा ही हुआ था, क्योंकि यूएस कह रहे थे भारत को कि तुम ये न्यूक्लियर टेस्ट मत करो, और भारत के ऊपर नजर रखने के लिए वो एक कोरोना सैटेलाइट फ्लाई कर रहे थे। वो तो सिर्फ भारत के लिए नहीं फ्लाई कर रहे थे, वो तो अपने मिशन के लिए भी कर रहे थे, बट वो सैटेलाइट जब भारत के ऊपर गुजरती थी तो वहां से फोटोज क्लिक करके देती थी यूएस गवर्नमेंट को कि भाई वहां पे इस समय क्या चल रहा है। ये बात इंडिया को पता थी, तो उन्होंने उस हिसाब से अपने तैयारियों को अंजाम दिया कि जब वो सैटेलाइट पोखरण के ऊपर से गुजरेगी उस समय हमको कोई मूवमेंट नहीं दिखाना है। तो पूरी तैयारी कर ली, पोखरण में सक्सेसफुल टेस्ट कर लिया और सैटेलाइट को पता ही नहीं चला कि यहाँ पे टेस्ट हो रहा है। इसीलिए जब भारत के प्रधानमंत्री वाजपेयी जी ने अनाउंस किया था कि भारत के पास भी अब न्यूक्लियर शक्ति है, तो वॉशिंगटन में बैठे यूएस प्रेसिडेंट बहुत नाराज हुए थे, क्योंकि उन्होंने मना किया था और उनको लग रहा था कि अगर हमारे मना करने के बावजूद भी इंडिया ऐसा कुछ करने की कोशिश करता है तो हमारी सैटेलाइट्स देख लेंगी, पर ऐसा नहीं हुआ। फाइटर जेट्स इस डिपार्टमेंट में एक बहुत बड़ा एडवांटेज आपको देते हैं, क्योंकि एनिमी को पता चल ही नहीं सकता कि आपका फाइटर जेट कहां से आ सकता है, तो उसको ट्रैक करना ऑलमोस्ट इंपॉसिबल होता है। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे। हालांकि सैटेलाइट आपको एक बहुत क्लियर पिक्चर देती है ग्राउंड की। अगर ग्राउंड पे कोई 10 सेंटीमीटर का सामान रखा है तो बहुत पावरफुल सैटेलाइट जिसका रेजोल्यूशन बहुत हाई है वो सामान की फोटो क्लिक कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए एक सैटेलाइट आपको बता सकती है कि अगर टेबल पे लैपटॉप रखा है तो सैटेलाइट उसकी फोटो क्लिक कर लेगी, वो बता देगी कि यहाँ पे लैपटॉप है। पर उससे आगे अगर आपको देखना है, आपको देखना है कि लैपटॉप पे खुला क्या है। अगर आपको देखना है कि ग्राउंड पे जो आदमी चल रहे हैं उनकी शक्ल कैसी दिखती है, अगर ग्राउंड पे कोई कार खड़ी है तो उस कार का नंबर प्लेट क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन बहुत छोटी होती है और इतनी रेजोल्यूशन सैटेलाइट जनरली आपको नहीं देती। एक बार फिर से यहाँ एडवांटेज देते हैं फाइटर जेट्स।
उनमें क्योंकि वो बहुत नीचे फ्लाई करते हैं ज़मीन के बहुत नज़दीक, और उनके पास जो कैमराज होते हैं वो बहुत पावरफुल होते हैं, तो वो ग्राउंड पे चलते हुए आदमियों की शक्ल की फ़ोटो बिल्कुल क्लियर क्लिक कर सकती है। वो ये तक दिखा सकती है आपको कि अगर कोई कार ग्राउंड पे चल रही है तो उसका नंबर प्लेट में क्या नंबर लिखा है, ये इंफॉर्मेशन भी आपको फाइटर जेट्स वाली फोटोज दे सकती हैं। अगला एडवांटेज है, ये बहुत ऑब्वियस है, जब सैटेलाइट्स ऊपर से फ्लाई करती हैं तो आपको सिर्फ टॉप व्यू मिलता है। अब मान लीजिए कि आपको इंफॉर्मेशन मिली कि किसी एक एरिया में बहुत सारे दुश्मन छुपे बैठे हैं। अब आप सैटेलाइट को उस एरिया के ऊपर से फ्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि अच्छा यहाँ पे कोई बिल्डिंग है, पर उस बिल्डिंग की ऊंचाई कितनी है, उस बिल्डिंग के साइड में कोई अगर इंफॉर्मेशन है, कुछ बोर्ड के नंबर्स लगे हैं, कुछ बाहर कुछ लिखा हुआ है, कुछ भी छोटे मोटे साइन लगे हैं, ये सब कुछ आपको सैटेलाइट नहीं बता सकती। वो आपको सिर्फ टॉप व्यू दे सकती है। और एक फाइटर जेट ये सारी इंफॉर्मेशन आपको लाके दे सकता है। फाइटर जेट जो फोटो क्लिक करेगा तो ये दिखा देगा आपको कि वो जो बिल्डिंग है वो 5 माले की कि 50 माले की, आपका टारगेट कौन से माले पे छुपा हुआ है, आपके टारगेट के फ्लोर के ऊपर या नीचे जो फ्लोर्स हैं उनमें कोई अगर होर्डिंग लगी हैं, कोई कुछ नंबर्स लिखे हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको फाइटर जेट्स लाके दे सकते हैं। तो अल्टीमेटली अगर आपको टैक्टिकली कोई छोटा ऑपरेशन करना है तो सैटेलाइट वहां पे ऑलमोस्ट यूजलेस हो सकती है, बट फाइटर जेट्स उतने ही कामगार होंगे। अगला पॉइंट है सेंसर सिस्टम्स। सैटेलाइट्स अगर ऐसे एरिया से फ्लाई कर रही हैं जहां पे क्लाउड कवर है, यानी बादल है वहां पे, तो जनरली सैटेलाइट एक अच्छी फोटो, एक क्लियर फोटो क्लिक नहीं कर पाएगी। हालांकि कुछ सैटेलाइट्स में ऐसे सिस्टम लगे होते हैं, ऐसे सेंसर्स लगे होते हैं कि क्लाउड कवर के थ्रू भी फोटो क्लिक कर लेगी, पर एयरक्राफ्ट अगर इस पर्पस के लिए बनाया गया है कि उसको जाके एनिमी एरिया में फोटो रिकॉग्निशंस करना है, तो उसमें इस तरह के सेंसर्स लगे होते हैं, इंफ्रारेड सिस्टम लगा होता है, SAR लगा होता है, सिंथेटिक अपर्चर रेडार, जिससे क्लाउड के थ्रू भी और अगर अंधेरा है तो भी वो क्लियर पिक्चर आपको लाके दे सकते हैं। नंबर 6 फायदा ये है फाइटर जेट्स का कि वो बहुत कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं। अगर आपको एक छोटे से ऑपरेशन को अंजाम देना है, आपको बहुत बड़ी सेना को एंगेज नहीं करना, छोटे से टारगेट को एंगेज करना है, उस केस में अगर आप सैटेलाइट को एम्प्लॉय करेंगे तो वही बात हो जाएगी जो कबीर जी ने एक दोहा कहा था ना कि जहां काम आए सुई का करे तलवार। आपको एक छोटे से काम को करने के लिए तलवार को इस्तेमाल नहीं करना है, आपको सुई ही चाहिए, तो सुई वाला काम एयरक्राफ्ट कर सकता है। एयरक्राफ्ट को लॉन्च करना, उसको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, इसमें जो खर्चा होगा वो बहुत कम होगा कंपेयर टू सैटेलाइट। अगर आप सैटेलाइट को रीपोजिशन कर रहे हैं, आप उसको उस एरिया में लेके आ रहे हैं, उस ऑर्बिट में लेके आ रहे हैं जहां से आप पिक्चर क्लिक कर सकें, इस काम में सैटेलाइट पे बहुत खर्चा हो जाएगा। इसलिए फाइटर जेट्स बहुत ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं। पॉइंट नंबर 7 पे आ गए हम। सैटेलाइट एंटी सैटेलाइट वॉरफेयर के प्रति ज्यादा वल्नरेबल होते हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कर रहे हो तो आप सैटेलाइट को हैक कर सकते हो, क्योंकि सैटेलाइट में जनरली कोई इंसान नहीं होता, तो आप उस सैटेलाइट को डिसेबल कर सकते हो, जिसकी वजह से जिस देश की वो सैटेलाइट है, हो सकता है कि वो देश उस सैटेलाइट का इस्तेमाल ना कर पाए। फाइटर जेट्स में ये उतना आसान नहीं होता। पहली चीज ये कि फाइटर जेट्स रिलेटिवली ज्यादा स्टेल्दी होते हैं, यानी एक दुश्मन के लिए मुश्किल हो सकता है पता लगाना कि कितने फाइटर जेट्स इस एरिया में फोटो रिकॉग्निशंस कर रहे हैं। दूसरी चीज, फाइटर जेट्स एक साइबर अटैक के लिए उतने वल्नरेबल नहीं होते जितनी सैटेलाइट्स होती हैं। पॉइंट नंबर 8, एयरक्राफ्ट मल्टीपल रोल्स प्ले कर सकते हैं, यानी चाहे वो गए हैं फोटो रिकॉग्निशंस के लिए, पर अगर उनको लगा कि एक टारगेट है और उनको अपने सुपीरियर्स का ये क्लियरेंस मिला हुआ है कि अगर तुमको टारगेट दिखता है तो उसको एंगेज करो, तो फोटो क्लिक करने के बाद आपका एयरक्राफ्ट उस टारगेट को एंगेज भी कर सकता है, उस पर फायर कर सकता है, पेलोड ड्रॉप कर सकता है। ऐसी कोई फैसिलिटी सैटेलाइट के पास नहीं होती। हालांकि आप ड्रोन्स भेज सकते हो वहां पे, पर सैटेलाइट डायरेक्टली टारगेट को एंगेज नहीं कर सकता। पॉइंट नंबर 9, सैटेलाइट्स के पास वो ह्यूमन एलिमेंट नहीं होता, क्योंकि एक एयरक्राफ्ट को एक इंसान उड़ा रहा है, तो वो ऑन द फ्लाई ऐसी बहुत सारी चीजें करता है जो कि इंटेलिजेंस के स्टैंड पॉइंट से बहुत वैल्यूबल होती हैं। अगर आपको एक सैटेलाइट से किसी एरिया के बारे में फोटो चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप सैटेलाइट में ये पैरामीटर्स दे दोगे कि मुझे फोटो दे दो वहाँ की, मुझे दिखा दो कि इस डिमेंशन में क्या क्या हो रहा है, सबकी क्लियर फोटो चाहिए। पर एक पायलट जो इस एरिया से फ्लाई कर रहा है वो आपको ऐसी इंफॉर्मेशन ला के दे सकता है जो आपने बोला तो ला के देगा ही आपको, पर कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐसी ला के दे सकता है जो कि आपके बहुत काम आ सकती है। अगर सैटेलाइट किसी एरिया से उड़ रही है और आपने सेटिंग ऑलरेडी करके रखी है उसके लेंसेज की, अगर सेटिंग में कुछ ऊपर नीचे हुआ तो जो फोटो क्लिक हो गई, अच्छी खराब, सैटेलाइट को उससे मतलब नहीं है, वही फोटो आपको मिल जाएगी। बट पायलट ऑन द अदर हैंड ऑन द फ्लाई सेंसर्स को, इक्विपमेंट को एडजस्ट कर सकता है ताकि फोटोज और जो भी इंटेलिजेंस गैदर हो रही है वो एकदम सही हो, एक्सेसिबल हो, यूज करने लायक हो। पॉइंट नंबर 10, बैटल डैमेज असेसमेंट, BDA। जब आप किसी एरिया पे अटैक करते हो तो उसके तुरंत बाद आपको ये पता करना होता है कि जो आपने अटैक किया, चाहे वो एयरफोर्स का अटैक था, चाहे वो ग्राउंड फोर्सेस का अटैक था, उस अटैक में कितनी सक्सेस आपको मिली, क्या वो इफेक्टिव था कि नहीं।
ये पता लगाने के लिए आप अटैक के बाद एक BDA मिशन भेजते हो, बैटल डैमेज असेसमेंट मिशन, जो कि एक एयरक्राफ्ट होता है जो कि उस एरिया में जाके फोटोज क्लिक करेगा या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा और आपको आके बताएगा कि भाई जो तुमने अटैक किया था वो सक्सेसफुल हुआ कि नहीं। सैटेलाइट में बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि सैटेलाइट एक बार उस एरिया से गुजरी, अब उसको घंटों लग रहे हैं, मे बी कुछ दिन लग रहे हैं वापस उस एरिया में आने के लिए। तो बैटल डैमेज असेसमेंट, जो कि मिलिट्री कैंपेन्स में एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो काम सैटेलाइट्स इफेक्टिवली नहीं कर सकती। इनफैक्ट ऑपरेशन सफ़ेद सागर में स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा, एक भारतीय वायुसेना के एक पायलट थे, वो बैटल डैमेज असेसमेंट मिशन फ्लाई ही कर रहे थे जब उनको शूट डाउन कर दिया गया था और बाद में जाके वो वीरगति को प्राप्त हुए थे। उनके ऊपर ही नेटफ्लिक्स की एक सीरीज आ रही है ऑपरेशन सफ़ेद सागर नाम की, और मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने उनका मिशन कैसे कंडक्ट किया गया था उसके बारे में डिटेल में बात की है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये कुछ मेन कारण है जिनकी वजह से आपको फाइटर जेट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है ग्राउंड पे फोटो क्लिक करने के लिए, सैटेलाइट्स वो काम नहीं कर पाते। मैं आपको 2 इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल देता हूँ जो इससे डायरेक्टली कनेक्टेड है। 1956 में क्या हुआ था, इजिप्ट ने कह दिया था कि वो अब सुएज कैनल को नेशनलाइज करेंगे। इस बात से ब्रिटेन बहुत परेशान हुए, तो ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल मिलके एक कैंपेन प्लान कर रहे थे जिसमें वो इजिप्ट को इन्वेड करने वाले थे, पर वॉशिंगटन ये नहीं चाहता था, अमेरिका। तो ये तीनों कंट्रीज वॉशिंगटन को ये एश्योरेंस दे रहे थे, ये भरोसा दे रहे थे कि हम उनको इन्वेड नहीं करेंगे, पर ग्राउंड पे कुछ और हो रहा था। तब यूएस ने अपने एलाइज के खिलाफ ही स्पाई प्लेन्स को लॉन्च किया, U-2 स्पाई प्लेन्स, और उन्होंने बिल्कुल क्लियर पिक्चर्स क्लिक की कि भाई यूके, फ्रांस, ये लोग तैयारी कर रहे हैं, अपने ट्रूप्स को मूव कर रहे हैं, उनकी शिप्स पोजीशन में आ रही हैं इस एंगेजमेंट के लिए। इसके बाद ही इन प्लेन से जो फोटोज क्लिक हुई, उन्हीं फोटोज को दिखा के फिर उस समय के यूएस प्रेसिडेंट आइजनहावर ने यूके, फ्रांस और इजराइल पे प्रेशर डाला था कि इस इन्वेजन को कॉल ऑफ करिए, और उन्होंने इस इन्वेजन को कॉल ऑफ करवाया था। इसी को 1956 सुएज क्राइसिस कहते हैं, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट था जिसने ये प्रूव किया कि फोटो रिकॉग्निशंस की कितनी वैल्यू होती है। अगर आपके पास ऐसे प्लेन्स हैं, ऐसी सैटेलाइट्स हैं जो इतनी क्लियर पिक्चर्स आपको ला के दे सकते हैं, तो आप अपने दुश्मन के खिलाफ नहीं, अपने एलाइज के खिलाफ भी इंपॉर्टेंट वाइटल इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो। अगर आपका एलाय आपको झूठ बोल रहा है तो वो आप पता लगा सकते हो। दूसरा एग्जांपल तो भाई सब लोग जानते हैं, 1962 का क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। सोवियत यूनियन ने कुछ मिसाइल्स अपनी रख दी थी क्यूबा के अंदर, और इस बात से यूएस को तकलीफ थी। यूएस ने कहा कि तुमने अपनी सैटेलाइट रखी है, और उनको इसलिए पता चला ये बात क्योंकि उनके वही U-2 लॉकहीड के U-2 प्लेन्स थे जो कि क्यूबा के ऊपर से फ्लाई कर रहे थे, और उन्होंने क्लियरली देखा कि यहाँ पे सोवियत यूनियन की सैटेलाइट्स हैं। और इसी के बाद फिर इतनी टेंशन हो गई थी सोवियत यूनियन और यूएस के बीच में, कैसा लग रहा था कि इनमें एक न्यूक्लियर वॉर हो जाएगा, पर अल्टीमेटली शांति हुई, लड़ाई नहीं हुई, और फिर सोवियत यूनियन ने अपनी मिसाइल्स क्यूबा से निकाली थी, और उसके जवाब में कुछ टाइम के बाद अमेरिका ने भी जो टर्की में अपनी जुपिटर मिसाइल्स रखी थी सोवियत यूनियन को डराने के लिए, उन मिसाइल्स को अमेरिका ने निकाला। ये दोनों एग्जांपल्स इस बात को क्लियरली दिखाते हैं कि फाइटर जेट्स जो फोटो क्लिक करते हैं उनकी कितनी ज़्यादा वैल्यू हो सकती है।